फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम 50 करेंट अफेयर प्लस जीके जीएस 2026 के लिए देखने वाले हैं और ये पार्ट 7 वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपना स्कोर कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हाथी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत के वर्तमान संविधान को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कठोर एवं लचीले का मिश्रण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि हाल ही में भारत के एक नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आदित्य L1। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। यह क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि ब्राइसेस में नया सदस्य कौन सा देश बना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ध्यानचंद्र के नाम से बनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत की संसद के उच्च सदन का नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो यह क्वेश्चन इजी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय का संविधान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वंदे मातरम। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4 संविधान है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा K2। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका सामने है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद हाउस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 स्तर की है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग का संगठन किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संविधान 42वां से जुड़ा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल में पूछा हुआ है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नीति निर्देशक भाग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चौथा भाग में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 सितंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अटल सुरंग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 11 कर्तव्य हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत में पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संविधान 73वां। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थार मरुस्थल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राकेश शर्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत की सबसे बड़ी
खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पदाधिकारीकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19वां किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, माजुली। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ जी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में 25 भाग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जनरल विपिन रावत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप यूपीआई आधारित व्यापक रूप से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, एनपीसीएल द्वारा स्थापित जोड़ा गया था या विस्थापित किया गया था। जो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 में आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।